नंदनवन के घने जंगल में आज बहुत खुशी का दिन था। आज कालू कौवे की शादी टुनटुनी चिड़िया से हुई थी। टुनटुनी चिड़िया पहली बार अपने ससुराल आई थी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे का उसकी सास लूसी कबूतरी और उसकी ननद सुंदरी कौवी स्वागत करते हैं। आज तो हमारे भाग ही खुल गए, इतनी सुंदर बहू हमारे घर आई है। लगता है हमारे घर में तो जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया बहू बनकर आई है। भाभी, आप तो इन गहनों में बहुत सुंदर लग रही हो। सुंदरी कौवी का ध्यान टुनटुनी चिड़िया के गहनों पर था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी मौका पाकर टुनटुनी चिड़िया के सारे गहने और जेवर चुरा लेती है। सुनिए जी, मैं आज घर का कचरा फेंकने कुछ दूर चली गई थी। जब वापस आकर देखा तो मेरे सारे गहने हमारे घोंसले से गायब हो चुके थे। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो सबसे पूछते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा लूसी कबूतरी और सुंदरी कौवी के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। हमारा खानदान बहुत साफ सुथरा है भाभी, पर लगता है आप हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। बहू टुनटुनी, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे जेवर क्या हम लोगों ने चुराए हैं? मेरा मतलब ये नहीं है सासू माँ, मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं बाहर से आई तो मेरे सारे गहने गायब थे। खामोश टुनटुनी, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरे घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगाओ। कालू कौवा और लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया दर दर भटकती है और कुछ दिनों बाद उसे अपना जीवन चलाने के लिए मीरा मोर के घोंसले की साफ सफाई करने की नौकरी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया को मीरा मोर की बीवी पिंकी के गले में उसका सोने का हार दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया पहचान जाती है कि ये तो उसी का हार है। छोटा मुंह बड़ी बात मालकिन, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने ये हार कहाँ से खरीदा है? कल हमारी शादी की सालगिरह थी, इसीलिए तुम्हारे साहब ने मुझे ये बागी बगुले की दुकान से खरीदकर तोहफे में दिया है ना ब्यूटीफुल? टुनटुनी चिड़िया बागी बगुले की दुकान में जाती है। टुनटुनी चिड़िया यह देखती है कि सुंदरी कौवी उसके गहने बेच रही होती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया बागी बगुले के पास जाती है। आइए आइए बहन जी, आपको क्या खरीदना है? यह कौवी आपको गहने कब से बेच रही है बागी बगुला? यह मुझे पिछले 4 दिनों से अपने गहने थोड़ा थोड़ा करके बेच रही है। यह कह रही है कि उस पर बहुत कर्ज हो गया था, उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह थोड़े थोड़े गहने आकर के मुझे बेच रही है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास जाती है। सुनो जी, क्या आप मेरे साथ बागी बगुले की दुकान तक चलोगे? अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो टुनटुनी? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। आप बस एक आखिरी बार मेरे साथ चलिए, फिर उसके बाद मैं कभी आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को बागी बगुले की दुकान पर लेकर जाती है। दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ दोनों सुंदरी कौवे को गहने बेचते हुए देखते हैं। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। सुंदरी, तुम्हें गहनों से इतना ही प्यार था तो मुझे पहले बता देती। तुमने तो मेरा परिवार बसने से पहले ही उजाड़ दिया है। अभी मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें जेल पहुंचाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को वापस अपने घोंसले बुला लेता है और टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जनकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पापा बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बंटी कबूतर का भाई कालू कौवा पड़ोस के घोंसले में रहता था। गरीबी के कारण से बंटी कबूतर कालू कौवे से कुछ पैसे उधार लेकर शहर व्यापार करने गया, लेकिन रास्ते में बंटी कबूतर का चील ने शिकार कर लिया। यह खबर सुनकर टूनी चिड़िया को गहरा सदमा लगता है और वह भी बीमार होकर मर जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अकेली हो जाती है। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा?
तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं अभी जिंदा हूँ ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कहना। कालू यह सोचता है कि बंटी द्वारा लिए गए उधार पैसे अब मैं टुनटुनी से वसूल करूंगा, इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने पास रहने के लिए बुला लेता है। अब आए दिन कालू टुनटुनी से ढेर सारा काम करवाने लगता है। टुनटुनी, मैं शहरी जंगल जा रहा हूँ, तुम घर की साफ सफाई कर लेना और खाना भी बना लेना और खेत में पानी भी दे देना, लापरवाही नहीं करना। जी चाचा जी, मैं सारा काम कर दूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया घर का काम करती है और खेत में पानी देती है। कुछ दिन बाद खेत में काम करते करते उसे एक सूरजमुखी का पौधा दिखाई देता है जो कि बहुत चमचमा रहा होता है। यह सूरजमुखी का पौधा तो अन्य पौधों से अलग लग रहा है। तुम्हारा नाम क्या है प्यारी चिड़िया? यह कौन बोला? किसकी आवाज है? मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो। पौधे जी, आप तो एक जादुई पौधे हो। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने जाने अनजाने में मेरी बहुत सेवा की है, मुझे पानी दिया है। तुम मुझे एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया लग रही हो। बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूँगा। मेरे मम्मी पापा बहुत दिनों पहले इस दुनिया से चले गए हैं, अब मैं अपने चाचा के साथ रहती हूँ। सूरजमुखी का पौधा जादू से टुनटुनी को सोने की थैली देता है। ये लो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है और इस बात का ध्यान जरूर रखना कि इन पैसों का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो सकता है। अगले दिन जब कालू कौवा शहरी जंगल से वापस आता है तो टुनटुनी चिड़िया उसे सोने की पोटली देती है। ये क्या है टुनटुनी? ये सोने की थैली है चाचा जी। यह तुम्हें कहाँ से मिली? टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने खेत ले जाती है और जादुई सूरजमुखी का पौधा दिखाती है। इस जादुई पौधे ने ही मुझे सोने की पोटली दी है। क्या तुम मजाक कर रही हो? क्या कोई भी पौधा सोना दे सकता है? ऐसा केवल परियों की कहानी में होता है। सूरजमुखी का पौधा फिर से एक और सोने की पोटली देता है। अरे वाह, हम तो अमीर हो गए। ये तो सच में एक जादुई पौधा है, इसने तो हमारी किस्मत के सारे द्वार खोल दिए। यदि मैं जादुई पौधे को काटकर बाजार में बेच दूं तो कितना पैसा मिलेगा? फिर तो मुझे जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत में पानी दे रही थी, तभी उसे सूरजमुखी के पौधे से कुछ बीज मिलते हैं। टुनटुनी, यदि भविष्य में मुझे कुछ हो गया तो इन बीजों से तुम फिर से मुझे उगा सकती हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो एक जादुई पौधे हो ना, आपको क्या हो सकता है? कालू कौवा खेत में आता है और सूरजमुखी के पौधे को उखाड़कर ले जाने का प्रयास करता है। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हो? इसे मत निकालिए। मैं इस पेड़ को बाजार में बेचने जा रहा हूँ, इससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए, इस सूरजमुखी के पेड़ को मत काटिए। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वैसे भी तुम्हारे पापा ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उसे चुकाने का समय आ गया है। चुपचाप यहाँ से चली जाओ और घोंसले में जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए चाचा जी, भगवान सब देख रहा है। टुनटुनी चिड़िया खाना बनाने चली जाती है। कालू कौवा तुरंत सूरजमुखी के पौधे को काटकर बाजार में बेचने चला जाता है। सुनिए सुनिए, ये जादुई सूरजमुखी का पौधा है, यह आपको सोने के सिक्के दे सकता है। इसकी कितनी कीमत लगाएंगे? हा हा हा, सुबह से तुमको कोई मजाक करने वाला नहीं मिला? क्या पौधे सोने के सिक्के देते हैं? देखो, मैं अभी सोने के सिक्के निकलवा कर तुम्हें दिखाता हूँ। कालू कौवा बहुत प्रयास करता है, लेकिन सूरजमुखी का पौधा तो अब मर जाता है, उसे कोई नहीं लेता। प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से तुम चले जाओ वरना मेरे बॉडीगार्ड आकर के तुम्हारे पंखों का कचूमर बना देंगे। कालू कौवा वापस अपने घोंसले आ जाता है। कालू कौवा वापस अपने घोंसले आ जाता है।
टुनटुनी चिड़िया को घोंसले से वो निकाल देता है। अब टुनटुनी चिड़िया अकेले रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वह सूरजमुखी के बीज से फिर से जादुई सूरजमुखी के पौधे उगा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत दूर एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके दो प्यारे बच्चे रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया रहते थे। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को पड़ोस के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब से ये चिड़िया हमारे जंगल में आई है तब से हमें इस जंगल में खाने की कमी पड़ गई है। तुम ठीक कह रही हो सुंदरी बहन, यह तो इतनी मनहूस है कि इसके पति भी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या मुंह देख रही हो मनहूस चिड़िया, यहाँ से अपने बच्चों को लेकर दफा हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में चली जाती है। माँ, हमें दूसरे पक्षी क्यों पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता रानी, लेकिन शायद हम गरीब पक्षी हैं, इसीलिए सब हमें पसंद नहीं करते। क्या इस जंगल में हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे माँ? बिल्कुल नहीं बच्चों, एक दिन जरूर आएगा जब हमारी भी किस्मत बदलेगी। लेकिन ऐसा कब होगा ये किसी को पता नहीं था। जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया को आते जाते कोसते रहते थे। अरे चिड़िया, तुम हमारे जैसे नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम यहाँ की नहीं हो, इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाओ। मुझे हमारे जीव को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने सुना है यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। यदि मैं खोज पर निकलूं तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित रखकर कुछ ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन जंगल में बहुत ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को कुछ खास नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या जो भी मैंने इस जंगल के बारे में सुना था वह सब गलत था? क्या यह जंगल एक खास जंगल नहीं है? अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक कौवे की आवाज आती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लागा धागा, जादू निकल के भागा। टुनटुनी चिड़िया जादूगर कालू कौवे के पास आती है। तुम इस सुनसान जंगल में क्या करने आई हो चिड़िया? जादूगर जी, सभी पड़ोसी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं जंगल में मदद के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह लो, यह एक जादुई कैक्टस का पौधा है। इसे अपने घोंसले में रख लो, यह एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। देखो बच्चों, मुझे क्या मिला? एक चमकता हुआ कैक्टस का पौधा। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे घोंसले में खुशियाँ ला सकता है ना माँ? यह तो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन इस जंगल में खतरनाक लुटेरे पक्षी लखा चील और बागी बगुला हमला कर देते हैं। चील और बगुला एक एक करके सुंदरी कौवी, बनारसी तोते और लूसी कबूतरी के घोंसलों को तहस नहस करके उन्हें लूट लेते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। लूटा है हमने बहुत बड़ा माल, देकर इन पक्षियों को धक्का। हो सकता है यह पक्षी हमारी पुलिस में शिकायत कर दें, इसलिए इन पक्षियों को जान से मार देने में ही इन पक्षियों की भलाई है और हमारी भी। मेरा नाम है लक्का, अब इन पक्षियों का खात्मा है एकदम पक्का। सारे पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब लखा चील और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने आकर हमला करने की तैयारी करते हैं। मम्मी, ये क्या चल रहा है? बगुला हमें मार देगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इनको पहले मुझसे निपटना होगा। अयो, तुम्हें चिंता मत करो चिड़िया, इस चील और बगुले से तो मैं आराम से निपट लूंगा। अचानक कैक्टस का पौधा बड़े से कैक्टस के घर में बदल जाता है और उस कैक्टस के कांटों से लखा चील और बागी बगुला घायल हो जाते हैं। हो गई हमारी बहुत पिटाई, अब यहाँ से भागने में है भलाई। लखा चील और बागी बगुला खाली हाथ उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।
अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया के साथ सारे पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।